जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। इसी ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। पॉलिटिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आज लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। देखिए, कल हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़े थे। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़े थे। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितना में है? देखिए, अनुच्छेद 51 के काम है। अनुच्छेद 51 के काम है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के काम है। तो मौलिक कर्तव्य कितना में है? तो अनुच्छेद 51 के काम में। याद रहेगा। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है सेवियत संघ से। ठीक है, कहां से लिया गया है? तो सेवियत संघ। सेवियत संघ किसे बोलते हैं हम लोग? तो रूस को। याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में है। कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से। देखिए, क्वेश्चन में कभी पूछे कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किस देशों से लिया गया, किस देश से लिया गया है? तो रूस से। अगर ऑप्शन में रूस ना रहे, सोवियत संघ रहे, तो यही मारना है। और सोवियत संघ या रूस, दो में से जो भी ऑप्शन आए उसमें एक टिक लगाना, क्योंकि सोवियत संघ रूस को ही हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब मौलिक कर्तव्य जो है यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान द्वारा, रुकिए यहां पे लिख देते हैं हम, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे या अनुशंसा पे, यहां पे अनुशंसा भी लिख सकते हैं हम, अनुशंसा पर संविधान के 42वें भाग में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, याद रहेगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना 51 के काम में है और भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। याद रहेगा, भाग 4 अनुच्छेद 51 के काम। इसे मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे या सरदार सिंह के सुझाव पे या अनुशंसा पे, जो ही बोले, उन्हें संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे मौलिक कर्तव्य पूरा छोटा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है, इसे आप आराम से याद रख सकते हैं। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितना थे? तो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, प्रारंभ याद रहेगा, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन यह भी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जब मौलिक कर्तव्य शुरू जोड़ा गया था शुरू बार में, तो 10 था मौलिक कर्तव्य, लेकिन अभी 11 हो गया। कब? तो 86वें संविधान संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, कब जोड़ा गया? 11। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, याद रहेगा। प्रारंभ में
कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो प्रारंभ में 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 11 है। वर्तमान में 11 है। और कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन कब हुआ? तो 2002 में। और मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में हमारा कितना है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारा है 11। कितना है? 11। याद रहेगा। इनके जो 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, वह कौन कौन सा है? देखिए इसमें चूंकि उतना लिखना संभव नहीं है, तो मैं पीडीएफ में बता रहा हूं कि उनके 11 मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वह 11 है, जिसमें क्या क्या है मैं पीडीएफ के माध्यम से भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बताएं। चलिए देखिए, मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, ठीक है, अभी वर्तमान में 11 है, क्योंकि 86वां संशोधन 2002 में 11 हुआ है। ठीक है, तो उसका देखिए जो 11 है वो है इस प्रकार है। जैसे पहला क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक है, फिर दूसरा में क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक है, तीसरा में क्या है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। मतलब भारत में जो एकता है, अखंडता है, उसे तोड़े ना, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे और देश को सहायता करे, मदद करे एकता और अखंडता रखने में। ठीक है, यह जैसे होता है हमारा मौलिक कर्तव्य है ये चीज पालन करना, वैसे है। देश की रक्षा करे, देखिए देश की रक्षा करे चौथा में है। ठीक है, देश की रक्षा करे, या जैसे कभी कभी बोला जाता है ना कि यह हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे, तो मौलिक कर्तव्य में चौथा नंबर में देश की रक्षा करे। ठीक है, 5 में क्या दिया हुआ है? 5 में कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान्य भारतत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, 6 में क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, 7 में क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, मतलब कि पर्यावरण का रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि पेड़ ना काटना, जंगल को बचाए रखना, तो प्रकृति का पर्यावरण का रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 8 में क्या दिया हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक 9 में क्या है, 9 में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें मतलब कहा गया जैसे कोई भी सरकारी संपत्ति है तो वह देश की संपत्ति है, वह अपना संपत्ति है। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10 में क्या है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक, और 11 में क्या है कि माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संशोधन में। देखिए जो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना यह माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार शिक्षा देगी। यह अनुच्छेद कितना में है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ाया है। ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार शिक्षा दी है, वह अनुच्छेद कितना में है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए जो 11 है वह 11 लाइन जो है हमने बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग का दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अगर समझ में आया, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में।